हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे सावन मास की कथा अध्याय 3। तो चलिए मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। ईश्वर बोले, हे योगीश, जो बुद्धिमान नक्त व्रत के द्वारा श्रवण मास को व्यतीत करता है वह 12वें महीने में नक्त व्रत करने के फल का भागी होता है। नक्त व्रत के दिन की समाप्ति से पूर्व सन्यासी के लिए एवं रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्यास्त के बाद 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या वेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्व ध्यान, इन चारों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दोगुनी हो जाए, उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा जाता है। रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वान ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है। उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे और विधवा तथा विदुर व्यक्ति सूर्य के रहते नक्त व्रत करें। विदुर व्यक्ति यदि पुत्रवान है तब भी वह रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। अनाश्रमी हो अथवा आश्रमी हो अथवा पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। मैं प्रातःकाल स्नान करूँगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा, नक्त भोजन करूँगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूँगा। हे देव, इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपति, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण होगा। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रवण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय है। ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही अति रुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जल धारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ। अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोजन पदार्थ अथवा सुखोपभोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दे देना चाहिए और स्वयं महीने भर उस पदार्थ का त्याग कर देना चाहिए। हे मुनि, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्मी पूजा विधि को सुनना चाहते हो। शांति की इच्छा वाले मनुष्य को लक्ष्य विल्लभ पत्रों या दुर्वा दलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्प तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के पुष्पों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु को प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना वाले को कटेरी के दल से शिव तथा विष्णु की पूजा करना चाहिए। बुरे स्वप्न की शांति के लिए ध्यान से पूजा करना प्रसन्न होता है। देव के समक्ष निर्मित किए गए रंग वल्लभी आदि से विभिन्न रंगों से रचित पद स्वास्तिक, इस प्रकार सभी मनोरथों को सिद्ध के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप का निर्माण करना चाहिए। मंडप में त्रिभान परिणाम में वैदिक बनाना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाद्य के शब्दों की तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम
लिंगोत्भद्र बनाना चाहिए। उसके बीच में चावलों के सुंदर कैलाश पर्वत का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला और पंच बल्लभ युक्त कलश स्थापित करना चाहिए। उसे रेशमी वस्त्र से ढकना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति शिव की स्वर्णमय प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पंच अमृत धूप दीप नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत वाद्य नृत्य सभी से जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए। अपने सखा से निर्दिष्ट विद्वान के अनुसार वैदिक निर्माण करना चाहिए। इसके पश्चात ब्राह्मणों का पूजा करना चाहिए, उन्हें दक्षिणा देना चाहिए। जिस जिस वस्तु से उमापति और लक्ष्मी पूजा हो उनका दान करना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया है तो उस दीपक का भी दान कर देना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण की बत्ती बनाकर उसे गोधृत में भर कर कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनि, जो व्यक्ति इस प्रकार करता है उस पर मैं प्रसन्न होता हूँ और उससे भी जो श्रावण मास में पूजा करता है उससे अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करे तो इस मास में कोई त्यागता है। अब उस फल को सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक हो जाती है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका फल भी मुझसे सुनिए। हे द्विज, वह मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जुड़ी हुई सुंदर वस्त्र से आच्छादित बिछे हुए कोमल गद्दे से सुशोभित तकियों से युक्त रम्य स्त्री से विभूषित रत्ना निर्मित दीपों से मंडपों तथा अत्यंत हाथी दांत की बनी हुई चंदन की बत्ती उत्तम और शुभ शैया प्राप्त कराती है। इस मास में ब्रह्मचर्या का पालन करने से वीर्य की दृढ़ पुष्टि होती है। ओज बल शरीर की दृढ़ता और जो धर्म के विषय में उपकरण होता है वह सब उससे प्राप्त होता है। निष्काम ब्रह्मचर्य वर्ती को साक्षात ब्रह्म प्राप्ति होती है और सकाम को स्वर्ग तथा सुंदर देवता गणों की प्राप्ति होती है। इस मास के दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान होता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान अवश्य करना चाहिए। मौन व्रत में महात्म से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेद वेदांग में परंपरागत हो जाता है तथा बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता, अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वरीय सनंत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में नक्त व्रत लक्ष्मी पूजा नामक 3रा अध्याय पूर्ण हुआ। तो यहीं श्रावण मास की कथा अध्याय 3 यहीं समाप्त होती है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।